बाप की प्रॉपर्टी पे कमेटी का वैसे ही होता है, तो कमाई तो हमने है, सीधी सी बात है हम बोले, तो बाप को ही ना पकड़ेंगे हम, सीधी सी बात है हम प्रॉपर्टी वालों को क्यों पकड़ेंगे बताएं। तो इसलिए हमारे तंत्र हमारे में गुरु का स्थान देवी से ऊपर बोला गया। गुरु को पटा ले कोई बात नहीं, देवी माँ बना पड़ेगी, कोई चक्कर नहीं। अगर देवी को पटाएंगे तो देवी नहीं आएगी, वो बोलेंगे देवी का, फिर देवी तक हिसाब होता है ना, गुरु का देवी तक हिसाब होता है, तो उसी को पकड़ेंगे जिसके सीधे कॉन्टैक्ट है। तो सीधा साहब बिल्कुल सिंपल सा है, अगर पाना है तो सही तरीके से पाओ, अन्यथा पाओ ही मत। बनना है ऐसे भक्त बनो कि जिसका तोड़ कोई ना हो, जिसके बारे में समाज में अगर कोई भी प्रश्न तुमसे पूछे, कोई भी बात हो ना, तो तुम्हारे पास हल भी, जवाब भी, सब कुछ करो तो सही तरीके से करो, अन्यथा करने की ही जरूरत नहीं आते, छोड़ दो फिर इसको, कोई जरूरत नहीं इस बात को पूछने का। जब शीश दे ही दिया तो आवश्यकता क्या पड़ी, नाम ला छीलना पड़ेगा। तो ये तंत्र ये बात बोलता है कि आज के समय में मोक्ष मात्र मिथ्या है, और शक्ति मार्ग में जो साधक वाम हो जाए उसके लिए मोक्ष तो सिर्फ मिथ्या रह जाता है, मोक्ष नहीं मिलता उसको। और अगर तुम चाहो तो तुमको मोक्ष भी मिल सकता है, उसके लिए तुमको क्या करना पड़ता है, या तो अपनी देवी छोड़ दो, देवी को छोड़ दो, आने वाले 7 जन्मों तक का तुम्हारा तो सुधा होगा, आने वाले 7 जन्मों तक तुम्हारा सुधा हो गया, तो ये बता अब आने वाले समय देवी तो बुद्धि गुरु है, साक्षात जो महाविद्या होते हैं वो ये चीज होती है। आज के समय में कोई बोले कि मोक्ष मात्र मिथ्या है, तो शक्ति के संपूर्ण रूप में उस नियम को जानने की कोशिश करो कि नहीं मैं कर सकता हूँ, कि मेरे अंदर है वो दम इतना, मैं कर सकता हूँ, मेरे ही अंदर है वो चीज, किसी और के अंदर वो चीज नहीं, मैं कर सकता हूँ, मेरे को पता ना कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। हाँ, गुरु महाराज ने जो चीज बोली है वो करता रहूँगा, बात कर रहा हूँ। चाहे गुरु महाराज ने बोला कि जा करके भाई नंगा नाच करके बजा नाच लूँगा, इतना कुछ तो फैक्ट होगा ही चीज। पता है जब हमारी लाइफ में एक सत्य पता है, लोग बोलते हैं कि सिद्धि का किसी देवी मिलती है, हम बोलेंगे सिद्धि भी मात्र मिलती है, सच्ची सिद्धि भी मात्र मिलती है। एक सखा होता है ना, जैसे तुम लोग हमारे साथ बैठे मात्र जब हमारा जन्म हुआ था 3 महीने की आयु से लेकर के आज संसारिक है, वैसे तो हमारी जो पंथ की तरफ से जो आयु है वो 1000 से ऊपर होती है, 1000 वर्ष से ऊपर। 10वीं शताब्दी जो तंत्र पंथ है जो उसकी शुरुआत हुई है 10वीं शताब्दी के जो रहे तुम्हारे तुम्हारे सामने जी, वैसे उस हिसाब से तो हमारी जो आयु है वो बहुत ज़्यादा जा चुकी है। लेकिन अगर इनकी तरफ से अगर हमारी आयु देखी जाए एक संसारिक आयु की तरफ से, तो वो 25-26 साल। तो ये समझ लो कि इतने वर्ष में तो हमने कोई सिद्धि प्राप्त नहीं की थी, हमने वो चीज़ प्राप्त की जिसके लिए हमें देने वाले सिद्धि गुरु महाराज की कृपा से मिलती है। उन्होंने जो बोला किया ठीक है, हमें आवश्यकता क्या था कुछ फालतू करने की, जिसके लिए हम बैठे हैं वो तो हमारे पास ही है, लेकिन उसके आदेश पे तो किया, अन्यथा करने की आवश्यकता क्या थी। तो साधक बनने से पहले ना एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक ऐसे भक्त बनना जिसकी जो अपना हगा मुतलक देव को बताए। हम बाथरूम भी करते हैं, नहीं आता देवी माँ कर दे समझ वहाँ तक हम देवी माँ का नाम लेते तो कहाँ तक हम देवी माँ का नाम लेते, ऐसा समझ। तो हर एक चीज़ में देवी के अनुसार ही जोड़ करके साधक को चलना चाहिए। और जीवन जो है ना वो एक ही बार मिला, बार बार नहीं मिला। तो ये जीवन अगर इसके नाम ना किया तो किसके नाम किया कोई फायदा नहीं। कुत्ते भी जीवन जी रहे हैं, ये भी जीवन जी रहे हैं, हाँ बिना टेंशन। तो तुम्हें भी कुत्तों जैसे जीवन जीना है, ये समझ लो कि कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई कुछ नहीं, लेना देने का कोई टेंशन नहीं। हाँ एक टेंशन जरूर है कि टाइम पे भक्ति आराधना करनी है, बाकी देखी जाएगी जो ऐसा बस यही चीज़ है। बस यही चीज़ याद रखना, जीवन के अंदर नियम को जान चुके हो, विधि को जान चुके हो, चाहे तुम मरते मर जाओ पर कभी भी किसी के सामने इसका प्रक्षालन या प्रत्यक्षीकरण नहीं, ना कभी अपने गुरु मंत्र का, ना अपने इष्ट मंत्र का, ना अपने भक्ति नियम किसी के सामने प्रक्षालन नहीं करना। जिस दिन तुमने दुनियादारी के सामने अपनी भक्ति का प्रचार कर दिया उस दिन सब कुछ कर, कितना भी कुछ कर लो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, कहीं भी भटक लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जो कमाया वो भी हो जाएगा। जो तुम्हें मिलता है ना, लोग बोलते हैं मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए,
अकेले नहीं है जिसको ऐसे एक्सपीरियंसेस होते, तुम्हारे गुरु महाराज बहुत टाइम के पहले के जो है एक्सपीरियंसेस जो होते हैं देख चुके हैं, सारा जीवन ही हो चुका है ये सब चीज़ें देखते हुए। तो जब तुम बताते हो ना तो मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए कुछ नया, तुम्हारे लिए नया हो सकता है लेकिन उनके लिए नया नहीं होता, क्योंकि हमेशा इन सब चीज़ों में हाँ ठीक है चलो ठीक है ओके ओके कर। लेकिन जब तुम समाज के मध्य ये चीज़ तुम बोलते हो तो वो समाज का हो जाता है। अब मान लो हवन कुंड है, समाज के मध्य आ जाता है तो समाज को भी इसका भाग मिल रहा है, वो श्रवण कर रहे हैं इसका उनको भाग मिल रहा है, वो इस मंदिर के दर्शन कर रहे हैं उनको भाग मिल रहा है। लेकिन जो तुम्हारे लिए हुआ है वो दुनिया के किसी के लिए नहीं हुआ, तुम्हारे लिए हुआ। जब तुम उसका प्रत्यक्षीकरण सबके आगे कर रहे हो तो वो सबका हो जाता है। अगर एक मान ले अगर कुछ भी उठा ले, अगर ये एक है ये मेरे लिए आया है, मैं खाऊं तो मेरा पेट भरेगा, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अगर मैंने बता दिया कि देख मुझे ही मिला है, अब इतने बैठे मुझे इतनों में से ये बांटना पड़ेगा तो मेरे हाथ क्या आएगा बता, तो मेरे हाथ क्या आएगा बता। तो यही हिसाब ठीक है तुम्हारी। जब तुम किसी के सामने भी तुम्हारे प्रत्यक्ष करते समझ अद्धा उसको उसने 10 के आगे बताया 4 उसमें बट गया, उसने 50 के आगे बताया 50 उसमें बट गया, तो पल्ले क्या बचा मेरे, ये तो मेरे लिए आया था, इतनों के लिए थोड़ी आया था वो। और मैंने क्या किया लंडर ने वही अपनी अपने औकात दिखा, इसको बताया इसको बताया इसको बताया इसको बताया, तेरा सत्यानाश करेगा। वो मेरा था काम, मैं पूरा किसको खा सकता था, आज मेरे को इसके ये विषय इतना भी नहीं मेरे को मिला। तो फिर लोग बोलते हैं कि मेरे को माता दिखती थी, माता दिखनी बंद होगी, वो चक्कर क्या, मैं तुम्हारा ही कारण है। वो आगे पता नहीं कितनों को दुनिया बता रही है, तुम्हारा तो जो है दुनिया के सामने दौरा पड़ गया ना, तुम्हारे पल्ले क्या रह गया, भिखारी बढ़ गए तुम। तो भिखारी नहीं बनना, राजा बनना। राजा कभी अपनी संपत्ति नहीं बताता है, अगर 4 पैसे कमाता कभी इनकम टैक्स को जाके फोन करके बताता देख मेरे पास है पता है कि लूट ले लेंगे। तो ये चीजें कि जो तुम्हारे भक्ति है, हाँ इनकम टैक्स का जो ऑफिसर है उसको पता होना चाहिए, जो तुम्हारे गुरु है उसको पता है कि हाँ ठीक है जितना तो संपत्ति बैठा है 2.5 साल की उम्र में संपत्ति तो मैं लेके जितनी तू आज बता रहा है। तो ये मायने रखता है अपने आप के लिए। तो ये जो ये भक्ति है ना, ये बहुत छोटी सी टिकी होती है, जहाँ तुम इसका प्रत्यक्षीकरण दुनिया के सामने तुम करते तुम्हारा वही बैठा है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जहाँ तुम्हें दुनिया के सामने तो सबसे बड़ी बात है, अगर तुम्हारे मन में पेट में दर्द होता है तो बताने का होता है, तुम्हारे गुरु महाराज बैठे उनको बताओ, इष्ट देवी बैठे उसके सामने बोलो, आज नहीं तो कल तो बोलेंगे, बोलना तो है ही उसने। हाँ किसी के सामने अगर बता दिया तो ठीक है, जो कुछ तो ना भी बोले मैं गुरुजी बात हकीकत है। आपको ना सच में हमारे मन में क्या बात है, मुझे क्या हम माई से बोलते हैं, माई से ही बोलते हैं। माई ने मेरा आंसर मतलब मेरे गुरुजी ने की मेरी मम्मी ये सबकी मम्मी है। हमेशा तुमने ये चीज एक्सपीरियंस की है। बता जब भी तुम कोई भी क्वेश्चन बोलते हो ना दरबार में उसी के रिगार्डिंग है ना, तुम जवाब देते हो। तो ये चीज है ना, सुन ले, अब ये चीज हम अपने बारे में हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते क्योंकि हमारे में कुछ नियम होते हैं। तो ये समझ लो कि हमें उन चीजों का जो है आगे हम उस टॉपिक पे बात करते हैं कि तुम्हें अपने क्वेश्चन के आंसर अपना मिल जाते हैं। सही कह रहे हो, बिल्कुल साफ आंसर मिल जाएगा ना, बिल्कुल। मोबाइल पे जवाब दे या नहीं दे दूसरे दिन खुद ही पता चलेगा। हाँ वीडियो आ जाती है, वीडियो बना के भेज देते हैं। तो ये किसी को कृपा बोला जाता है। अगर ये कृपा तुम किसी के सामने बता देते हो ना तो वो खत्म हो जाएगी तुम्हारी, तुम भटकते रह जाओगे, इस जंजाल में फंस के रह जाओगे, नहीं फंसना, निकल रहे हैं। तो स्वीकार है जी, वो सच्चे दरबार की जय, कामाक्षा माता की जय। इस पात्र को उठाओ, की जय। चलो अब तो सारे मेरे शिष्य हो गए, चलो आ जाओ मेरे साथ।